हेलो बच्चों, हरियाणा सामान्य ज्ञान श्रृंखला के भाग 10 के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न विशेष रूप से हरियाणा सीईटी और एचटेट के लिए उपयोगी रहेंगे। इसके अलावा एचएसएससी की अन्य परीक्षाओं में भी ये उपयोगी रहेंगे। तो आइए प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जब YouTube पर वीडियो देखें तो 360p पर वीडियो को देखें तब प्रश्न साफ दिखेंगे। 144 पर अगर आप देखेंगे तो प्रश्न ब्लर होंगे और आपको साफ नहीं दिखाई देंगे। तो प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है हरियाणा का राज्य वृक्ष, जबकि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। और 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने भी कुश्ती में रजत पदक जीता था। सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? नारनौल के। इन्होंने 1672 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। ये गलत टाइप हो गया, 1672 पढ़िए इसे। सीसवाल किस जिले में स्थित है? हिसार में। हरियाणा में गौ हत्या पर कितने वर्ष की कैद का प्रावधान है? तो 3 से 10 वर्ष और जुर्माना 30,000 से 70,000 रुपए। हरियाणा में योद्धाओं का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो रोहतक था, जबकि इनकी राजधानी प्रकटनांक औरंगाबाद भिवानी थी। भगवानपुर किस जिले में स्थित है? ये प्राचीन स्थल भगवानपुर है। ये किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न ओलंपिक पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो स्वर्ण के लिए 6 करोड़, रजत के लिए 4 करोड़, कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ और प्रतिभागी को 15 लाख। 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, इसमें चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी 50-50 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने दिए थे। हरियाणा की नई खेल नीति। अच्छा, ओलंपिक खेलों के बारे में थोड़ा और बात कर ले कि 2021 के जो 32वें ओलंपिक थे, वैसे आधिकारिक रूप से 2020 टोक्यो ओलंपिक ही कहलाएंगे। तो ये 2021 में कोविड की वजह से हुए, तो ये 32वें ओलंपिक थे। 33वां ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा और 34वां ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में और 35वां ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और जो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा की ओर से स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा, जो कि खंडरा पानीपत के रहने वाले हैं, भाला फेंक में। रजत पदक जीता था रवि दहिया ने, जो कि नाहरी गांव सोनीपत से हैं। और कांस्य पदक जीता था खुड्डन गांव झज्जर जिले के बजरंग पुनिया ने। इसके अलावा हॉकी में सुमित, जो कि सोनीपत से हैं, और सुरेंद्र, जो कि कुरुक्षेत्र जिले से हैं, उन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में किया था। हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न एशियाई खेल पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो इसमें स्वर्ण के लिए 3 करोड़, रजत के लिए 1.5 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 75 लाख का प्रावधान है। और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण के लिए 1.5 करोड़, रजत के लिए 75 लाख और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे, जबकि 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म 1970 में कौन सी बनी थी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरियाणा के पहले दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 1 नवंबर 2002 को कहाँ हुआ था? तो हिसार में। और सुषमा स्वराज, जो उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष साल है। 1990 में अरावली परियोजना कितने जिलों में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सहायता से शुरू की गई थी? तो 5 जिले। हरियाणा में शराबबंदी कानून समाप्त किया गया 1 अप्रैल 1998 को, जबकि लागू किया था चौधरी बंसीलाल ने 1 जुलाई 1996 को। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई है? तो यह 1978 में करनाल में स्थापित किया गया। राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो कैथल रियासत से थे और इन्होंने बाबर से 1530 में युद्ध किया था। कौशल्या बांध, डगराना बांध, दिनवाला बांध और छामला बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? घग्गर नदी पर
और घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की डगसियाई पहाड़ी से निकलती है और ये बरसाती नदी है। हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल और भिवानी में स्थित है, जबकि वायुसेना के हवाई अड्डे अंबाला में स्थित है और सिरसा में। हरियाणा में सबसे कम और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद जिले की 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह, जो 1967 में हरियाणा बनने के बाद प्रथम चुनाव हुए थे, उसके बाद जो विधानसभा गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे राव वीरेंद्र सिंह। जबकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से जो अलग होकर 54 विधायक आए थे हरियाणा बनने पर, उस विधानसभा की अध्यक्ष थी सन्नो देवी। रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सर्वाधिक रन अमरजीत केपी ने बनाए, जबकि सर्वाधिक विकेट राजेंद्र गोयल ने लिए हैं। हरियाणा किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व में जो 3 जिले हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इनमें सर्वाधिक वर्षा होती है। और इनमें से सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में किस जिले में होती है? अंबाला में। जबकि सबसे कम वर्षा सिरसा में। जबकि सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार। हरियाणा सरकार ने मेदांता दी मेडिसिटी अस्पताल के साथ मिलकर कितने वर्षों में प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 5 वर्ष में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर टीबी मुक्त हरियाणा के बनाए गए फिल्म अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन। हरियाणा में पोड टैक्सी चलाने का फैसला कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। और किस नाम से ये पोड टैक्सी होगी? देश की पहली होगी ये मेट्रिनो। सलामती योजना जो परिवार नियोजन से संबंधित है, हरियाणा कितने जिलों में शुरू की गई? 4 जिलों में, मेवात, पलवल, मेवात को अब नूह कहते हैं, पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी। किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल ग्रह नामक योजना आरंभ की गई? तो हरियाणा सरकार द्वारा। मैगपाई पर्यटन स्थल कहाँ है? फरीदाबाद में। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22/4/1994 को, 22 अप्रैल 1994। हरियाणा का राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र के साथ कमल। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ध्वजारोहण से। हरियाणा में कितने नगर निगम है? 11, अंतिम माणी सरवना, और इसमें 29 गांव शामिल किए गए हैं। हरियाणा में कितनी नगर परिषद है? 22, अंतिम नूह बना, इससे पहले झज्जर 21वां बना था। हरियाणा में कितनी नगर पालिकाएं? 59। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो राई सोनीपत में। हरियाणा जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भारत में हरियाणा का 5वां स्थान है। हरियाणा के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले? सर्वाधिक फरीदाबाद और न्यूनतम सिरसा। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 17वां, 2.09% जनसंख्या 2011 की थी, उसमें हरियाणा का 17वां स्थान था। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 19.9%। और पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना में सर्वाधिक रेवाड़ी जिले की रही, 92.9%, जबकि महिला साक्षरता सर्वाधिक गुरुग्राम जिले की रही, 77.6%। और हरियाणा के किस जिले की पुरुष और महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वह नूह जिले की है। पुरुष 73% और महिला 37.66% साक्षरता है नूह जिले में। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का रहा? तो यह भी नूह जिले का ही रहा, 906। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही? तो गुरुग्राम की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही 73.93% और न्यूनतम झज्जर की 8.73%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? तो यह गुरुग्राम में है, 68.82%। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। धन्यवाद।